नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है क्रांतिकारियों की सरजमीन रही है और जब कभी भी देश में किसी तरह का ऐसी घटना होती है जिसमें जो है आवाज़ उठाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, तो शायद पश्चिम बंगाल सबसे पहले आवाज़ उठाता है। दिसंबर 2019 में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा या कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया था, जिसके अंतर्गत ये था कि मुसलमान छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी। उसमें कई आसाम में जो है एनआरसी होता है, जिसमें लगभग 19 लाख लोगों के नाम बाहर हो जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो है हिंदू धर्म के जो हमारे भाई होते हैं उनका 14 से 15 लाख लोगों का नाम जो है बाहर हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में एक बेहाला एक जगह है और वहाँ पे एक क्लब का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है सीए एनआरसी के पूरे थीम पर बनाया गया है। और आप देखिए कि इस तरफ बांग्लादेश दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है इंडिया दिखाया जा रहा है। फिर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एंड ऑफ इंडिया क्रॉसिंग प्रोहिबिटेड दिखाया जा रहा है। तो यानी कि जिस तरह से एक ऐसा कानून का 2019 में बनाया गया जिसके तहत धार्मिक तौर पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, तो पश्चिम बंगाल के लोग या पूजा पंडाल में उसके खिलाफ जो एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जिसमें जो है एक माँ को भी दिखाया जा रहा है जो अपने बच्चों को पकड़े के है। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चल रहा है कि जब अपने माँ अपने बच्चों को खोती है तो किस तरह का दर्द होता है, उस दर्द को पूजा पंडाल में पश्चिम बंगाल के दिखाने की कोशिश की जा रही है। और माना जाता है कि पश्चिम बंगाल सबसे पहले किसी भी ऐसे घटनाओं के ऊपर आवाज़ उठाता है जहाँ पर आवाज़ उठाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और पश्चिम बंगाल हमेशा से जो है क्रांतिकारियों की सरजमीन रही है। और इंग्लिश का एक बहुत मशहूर फ्रेज़ है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो इस तरह के कुछ जो विजिटर्स आए हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार ये थीम क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से उनको लग रहा है कि ये थीम बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? सुशांत मंडल। अच्छा सुशांत जी, आप पश्चिम बंगाल से ही है ना? हाँ। तो इस बार ये जो थीम है थोड़ा सा अलग है, तो क्या आकर्षित रहा कि आज इस बार जो सोचे कि देखना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, बहुत अलग थीम। हाँ, देखिए आजकल जैसा चल रहा है वो तो अभी सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। अभी पिताजी माताजी को तो आदमी लोग दिखता नहीं है, अपने अपने को लेके बहस रहता है। तो इसी के सिचुएशन पर ये लोग जो उम्र वाला है उसको जाते देखना चाहिए, इसके ऊपर एक थीम बनाया कि थीम वो नहीं है, सीएनआरसी का नाम सुना है आपने? हाँ, सीएनआरसी केंद्रीय सरकार बना रही थी, तो जिसके अंतर्गत धार्मिक तौर पर जो है ना लोगों को बांटने की कोशिश चल रही थी, तो उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है एक तरह से। तो इसको लेकर क्या सोच? देखिए ये तो बहुत सोच विचार का बात है। अभी तो ये तो हमको सोच के बताना पड़ेगा और ऐसा का टाइम भी नहीं है हमारा पास। तो देखिए कैसा लगा ये जो पूरा कंसेप्ट है? बहुत अच्छा लगा। आप जब हम पहले बोलने चाहते थे ये भी एक तरह का वही है, हाँ, दूसरा नहीं है। जो आप कह रहे हो वो नहीं है, हाँ, जो मैंने कहा वो है। अच्छा 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 अच्छा। तो भागेर माँ जो नाम दिया है, तो ऐसा तौर पर तो पहले वो अपना माँ को समझ के ही तो सोचेगा, तो इसीलिए ये भी एक थीम है। थीम वो नहीं है कि भारत का बंटवारा कर रहे हैं कुछ लोग धर्म के नाम पर, वो थीम। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, कुछ और दोस्तों से बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल 2019 से सीएनआरसी के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहा है। तो कुछ साथियों से और बातचीत करेंगे और उनको कैसा लगा ये थीम जानेंगे कि उनकी किस तरह से ये थीम उनको पसंद पड़ा। जस्ट राउंड सॉरी। तो कुछ साथियों से, मेरे पास आप जो है मास्क का प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास मास्क है मगर मैंने उतार रखा है, तो प्लीज़ मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कोरोना का तीसरा वेव भी आने के बहुत जो है करीबी चांसेस देखने को मिल रहा है। तो यह जो पश्चिम बंगाल जो क्रांतिकारियों की सरजमीन रही है उसके लेकर जो सीएनआरसी का पूरा जो ड्राफ्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्टेज की शक्ल में देख रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा बनाया गया है पूजा पंडाल को, तो ये पूरा पूजा पंडाल कहीं ना कहीं पूरा जो है भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या आप कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है उसको जो है पूरे तौर पर दिखा रहा है, दर्शा रहा है और बता रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल यूनाइट है हर एक मामले में, और पश्चिम बंगाल किस तरह से सोचता है और इंडिया कैसे सोचता है। तो ऊपर में बहुत सारे जो भी पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी रहे, बड़े बड़े जो, उन सभी लोगों के नाम है, स्वतंत्रता सेनानी लोग जो रहे उनके नाम है। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानते कि वो ये पूरा किस तरह से खुश हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या देखते हैं इस पूरे पूजा पंडाल को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? नवीन। नवीन। आप पश्चिम बंगाल से? नहीं। कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से। तो ये थीम कैसा लगा आपको? क्या आप देखने के बाद फर्स्ट चीज़ क्या आ रही है? नोमैंस लैंड पर है जी, नोमैंस लैंड पे, राइट? अच्छा। ज़्यादा तो समझ में नहीं आया। तो इसमें ये है कि जैसे 2019 में एक कानून आया था CNRC, जिसमें लोगों को बांटने की कोशिश चल रही थी, इसमें क्या है कि लोगों को बता रहा है कि भाई कोई बंटवारा नहीं और CNRC के खिलाफ इंडिया एक साथ है, तो उसी पर शायद ये थी, जहाँ तक मुझे समझ में आया। हाँ, तो कैसा लगा ये कंसेप्ट? अच्छा ही है। तो क्या ये हिंदुस्तान की यूनिटी को और मजबूत कर रहा है? एक्चुअली आपको जिन्होंने बनाया उनसे पूछिए। हम तो आप देखने आए ना, आप तो विजिटर हैं। लोग आएंगे देख कर जाएंगे, यूनिटी पे तो नहीं पड़ेगा असर। उनसे पूछिए, वो बताएगी ज़्यादा क्लियर। नहीं, कोई बात नहीं। आइए कुछ और साथियों से बात करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल है और पूरा CNRC के कंसेप्ट पर ये पूरा है और पूरा इसको लेकर जो है लगातार बातचीत चल रही है। पूरा पश्चिम बंगाल में CNRC का कंसेप्ट है। तो कुछ और दोस्तों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे कंसेप्ट को देख रहे हैं और उनके मन में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह से ये पूरा कंसेप्ट कहीं ना कहीं पूरा पश्चिम बंगाल की खूबसूरती को और पश्चिम बंगाल के सारी चीज़ों को बता रहा है, दर्शा रहा है। तो उनसे जानेंगे और पूछेंगे किस तरह से लोग देखते हैं। और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपसे कहें, क्या नाम हुआ सर आपका? उमाकांत साहू है। क्या नाम है? उमाकांत साहू। उमाकांत जी। तो पश्चिम बंगाल से हैं आप? जी जी जी। तो ये पूरा जो CNRC का जो कंसेप्ट है, इसको देखकर क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये वाला पैंडल जो बनाया है। जी बोलिए। क्या ये लगता है कि पूजा पंडाल के पीछे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो वो पूरा आउट कर रहा है? हाँ, जो ये जो दिखाया है परिवहन, जो लॉकडाउन में जो श्रमिक लोग जैसे आए थे रास्ता में भूखा खा के, पैर में चप्पल नहीं था, पैर का देखे ये हो गया, मैंने क्या बोलता, चलते चलते घाव का जैसे हो गया था। इसी का एक तो सिनारा दिखाया। देखिए बच्चा, माँ उसका बच्चा लोग को लेके कैसे, नहीं वो थीम तो है, मगर थीम है कि किस तरह से CNRC के नाम पर लोगों का बंटवारा हो रहा है, वो थीम है मेन। जैसे अभी 2019 का पता है, BJP ने कानून पास किया था जिसमें कहा जा रहा था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोगों को हिंदुस्तान में सिटीजनशिप दिया जाएगा, उसी को लेकर ये पूरा थीम है। इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा तो अच्छा बात है। जो लोग मुसलमान हैं उनको लेकर कहा जा रहा था कि उनको सिटीजनशिप। बारे में हम कुछ नहीं बोल सकेंगे, इसका बारे में कुछ बोले नहीं। आइए कुछ और युवाओं से बात करेंगे, मगर जो बेसिकली जो पूरा पंडाल का थीम है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में जो है ना अलग अलग तरह के सवाल है और बहुत सारे लोग जो है ना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पा रहे कि इस पूरे पूजा पंडाल का थीम क्या है, लोग किस तरह से इस पूरे पूजा पंडाल को देख रहे हैं। मैं एक बार और फिर से चाहूँगा कि आप इस पूरे पूजा पंडाल के थीम को समझने की कोशिश कीजिए। 2019 है, 2019 में कानून पास होता है, कानून पारित किया जाता है जिसका नाम है CNRC। उसमें धर्म को कार्ड बनाकर नागरिकता देने की बात की जाती है, मगर उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल का ये बेहाला और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पूजा पंडाल का पूरा थीम बनाया गया किसानों को लेकर, प्लस जो लॉकडाउन लगा था उसमें जितने सारे लोगों की जानें गई थी उसको लेकर बातचीत हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल इस बात को दिखा रहा है कि लोग जो है इकट्ठा है और जो जिस तरह से कानून CNRC पास हुआ था, तो पूजा पंडाल के ज़रिए भी जो है एक प्रोटेस्ट रेजिस्टेंस जो है दर्ज कराने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं देखने पश्चिम बंगाल के, वो कहीं ना कहीं इस दर्द को फील कर पा रहे हैं कि किस तरह से अगर CNRC का ड्राफ्ट बनता है तो इस पर किस तरह से लोगों को दुश्वारियाँ, परेशानियाँ या किस तरह से उनके साथ जो है दिक्कतें हो सकती है। तो उसी के ऊपर एक थीम है, कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं जिस पर लगातार कवरेज किया जाए, मगर पश्चिम बंगाल में है तो पूजा पंडाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से ये पूरा थीम है, मैं बनाने वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और जो लोग भी देखने आ रहे हैं उनको एक अलग मैसेज कन्वे हो रहा है, तो वो क्या सोच रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।